आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने 21 डेज दिसंबर वेट लॉस चैलेंज के दूसरे दिन का डाइट और वर्कआउट रूटीन, और साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जो वेट लॉस करने के बाद भी हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं कम कर देती है। कई बार एक अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी हमारा फेस डल और सैगी दिखता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देकर अपने चेहरे की डलनेस को दूर कर सकते हैं और एक फिट बॉडी के साथ ग्लोइंग स्किन भी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 दिसंबर की और दिन है वेडनेसडे का, और आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने होम वर्कआउट रूटीन से। इस टाइम पे घड़ी पे ना 6 बजे के आसपास हो रहे होंगे। जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मेरी बेटी का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो जिस दिन उसके पेपर होते हैं उस दिन उसके स्कूल होती है, और जिस दिन पेपर नहीं होते हैं मतलब गैपिंग होता है तो उस दिन उसकी छुट्टी होती है। तो आज उसका पेपर था, तो इसलिए मैं ना 6 बजे से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी थी। नहीं तो ऐसे जब उसके पेपर नहीं होते हैं ना तो थोड़ा मैं आधा घंटा लेट से ही उठती हूँ, मतलब 5:30 के बदले 6 बजे उठती हूँ। लेकिन आज मैं 5:30 बजे तक उठ गई थी अभी विंटर में। और अगर गर्मियों की बात करूं तो गर्मी में मैं 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। लेकिन अभी सर्दी बहुत चल रहा है, सभी जगह बहुत ठंड पड़ गया है, तो इसीलिए मैं अपना इसी अनुसार रूटीन रखी हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के स्कूल जाने के पहले मेरा वर्कआउट वाला काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक काम आते रहते हैं। और अगर मैं सुबह सुबह अपना वर्कआउट नहीं करूँ ना तो फिर मेरे दिन भर वर्कआउट नहीं हो पाता है। तो यही कारण है ना कि मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठती हूँ। सुबह उठने की मोटिवेशन मैं कहाँ से लाती हूँ, क्योंकि मेरी कोई मजबूरी नहीं होती है, ना ही मेरे बच्चे छोटे हैं, और ना ही मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, और ना ही मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी सुबह उठती हूँ। तो इस टॉपिक पे ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप सुबह उठने के कुछ टिप्स बताइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इस टॉपिक पर जरूर बात करने वाली हूँ। लेकिन आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, तो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, और ब्लॉग के टॉपिक पर ही बात करेंगे, और साथ में पूरे दिन का अपना डाइट और वर्कआउट रूटीन बताऊंगी। तो रोज की तरह थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद मैं कर ली थी अपना वर्कआउट। उसके बाद मैं ली थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ टर्मरिक टी। और उसके बाद यहाँ पे नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ और अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। इस समय हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं, और उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी पराठे और फूल गोभी का भुजिया। और अपने लिए मैं बना रही हूँ स्प्राउटेड हरे मूंग का चिला, जिसके लिए मैं मूंग ले ली हूँ, हरा वाला मूंग, मिक्सी के जार में, साथ में लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा और थोड़े से धनिया पत्ता को अच्छे से छील के काट के धो के इसे भी डाल दी हूँ उसी में। और साथ में इसमें कुछ स्पाइसेस पड़ेंगे, जिसमें मैं डाली हूँ हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, साथ में डाली हूँ थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। और फिर करीब आधा ग्लास पानी को ऐड करके इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख दी थी। और इस टाइम पे ना 10 बजे के आसपास हो रहा होगा। मेरे हस्बैंड जी जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकले थे, तो उसके बाद ना मेरे ईटिंग विंडो की ओपनिंग की टाइम हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मेरी टाइमिंग 10 बजे सुबह की है। तो 10 बजने वाले थे या 10 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट में टाइम आप लोग अभी दिखा दूंगी ब्लॉग में आगे। तो इसलिए मेरा उसी टाइम पे ईटिंग विंडो का शुरुआत होता है 10 बजे से ही। तो मैं यहाँ पे ले ली थी अपना लड्डू, जो मैं बनाई हूँ विंटर स्पेशल लड्डू। तो इसी लड्डू को मैं अपना इस टाइम पे यहाँ बैठ के खाऊंगी, और लड्डू खाने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट, मतलब हरे मूंग के चिले। और वैसे तो मैं सिर्फ 2 ही चिले खाऊंगी, लेकिन आप लोग को ना वो जो बैटर था मूंग का जो मैं ग्राइंड की थी, वो बैटर की क्वांटिटी आप लोग को ज्यादा दिख रही होगी, उसमें 4 से 5 चिले बन जाएंगे उस बैटर में। लेकिन एक्चुअली में ना मेरी बेटी सुबह में स्कूल जाते वक्त ही मुझसे पूछी थी कि मम्मा तुम आज अपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बताई थी उसे कि हरा मूंग है, स्प्राउटेड है, तो उसे मैं ग्राइंड करके सोच रही हूँ चिला बनाऊंगी, या फिर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे चाट भी बना के खा लूंगी। तो बोली कि मम्मा अगर चिले बनाओगी तो मेरे लिए रख देना, मैं स्कूल से आने के बाद खाऊंगी। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी बनाती हूँ, 2 अपने खाऊंगी और 2 उसके बाद जो भी बचेगा उसको मैं अपनी बेटी को भी दे दूंगी जब वो स्कूल से आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना जो लड्डू है उसे कंप्लीट करके आ गई। और यहाँ पे ना मैं जो ग्राइंड करके रखी थी मूंग दाल, उसमें मैं डाली हूँ 1 प्याज और गाजर, आधा गाजर को मैं ग्रेट कर ली थी और प्याज डाल दी थी। और बस इसे रोटी बनाने वाले तवे में फैलाकर थोड़ा सा ऑयल लगा के उलट पलट कर सेक देना है। हालांकि अगर मैं बताऊँ ना तो मेरा ये रोटी वाला तवा है ना वो मुझे चेंज करना
करना है। ये ना बहुत पतला हो गया है, काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि मार्केट जाऊँगी तो एक तवा लाऊँगी थोड़े मोटे तले का, क्योंकि चीला बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मेरे पास नॉन स्टिक वाले तवा नहीं है, मैं हटा दी हूँ नॉन स्टिक बर्तन। जो भी 1-2 ठो है भी ना, उसे भी धीरे-धीरे, जैसे मेरे अप्पे पे नॉन स्टिक वाला है, तो उसे भी मैं हटाने वाली हूँ, कास्ट आयरन का लूँगी। लेकिन जब तक नहीं है तब तक मैं काम चला रही हूँ। बाकी ना जो मेरे पास तवा है, डोसा वाला तवा, वो कास्ट आयरन का है, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत हैवी है। तो अगर चीले 1-2 बनाने रहते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है वो बड़ा वाला तवा को यूज़ करने में। इसलिए ना मैं यही तवा पे, रोटी बनाने वाले तवे पे ही चीला बनाती हूँ। तो थोड़े से मुझे ना प्रॉब्लम होती है। अगर तवा थोड़ा ठीक हो ना, तो चीले अच्छे बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, फिर भी मेरे चीले अच्छे बन जाते हैं। आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ, मैं रोटी वाले तवे पे ही अपने चीले बनाती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे तवा बदलना है। तो ऐसी बातों-बातों में मैं आप लोग से ये भी शेयर कर दी। और देखिए, मैं अपना यहाँ एक चीला बन गया था, तो मैं यहाँ पे दूसरा चीला तवे पर डाल दी थी, ढक दी थी, और यहाँ पे लेके मैं अपने चीले को बैठ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। और ये ना हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो 2 चीले, थोड़ी-सी धनिया पत्ता की चटनी और सॉस के साथ मैं अपना खाई थी। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है, ब्रेकफास्ट के करीब आधे घंटा 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय। तो उसी का टाइम हो गया था, और बस 1 कप मैं चाय लेती हूँ, पूरे दिन में 1 कप चाय लेती हूँ। अभी विंटर सीजन है, तो जाहिर सी बात है, जिन्हें चाय के जो शौकीन होते हैं ना, वो 1 कप से उनका काम नहीं चलता होगा। और मैं बोलूंगी ना कि सिर्फ वेट लॉस के लिए 1 कप ही चाय पीना है, तो ये उनके लिए ना एकदम वो वाली बात हो जाएगी, सजा वाली बात हो जाएगी। तो डियर, आप 2 कप चाय पी सकते हैं, बस क्वांटिटी कम रखिए। मैं नहीं 2 कप पी पाती हूँ, क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है। मैं बताई हूँ ना कि मेरे गॉलब्लैडर के ऑपरेशन हो रखे हैं, तो मैं शाम के समय चाय अवॉइड ही करती हूँ, मैं ग्रीन टी ही लेती हूँ। लेकिन आप 2 कप चाय डेफिनेटली पी सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी होगी विंटर में। और गर्मियों में ऐसी नीड नहीं होती है। एनीवे, इस टाइम पे मैं बना रही हूँ अपने लंच। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं एक एप्पल ली थी, और आज मैं अपने लंच में दलिया बना रही हूँ। तो दलिया के लिए मैं आपको रेसिपी तो बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग अभी देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो एक बार मैं आप लोग को फिर से बोल देती हूँ कि जो भी मेरे घर पे सब्जी था, प्याज, गाजर, टमाटर, साथ में फूल गोभी भी था, और आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी। दलिया और मूंग के दाल को एकदम इक्वल क्वांटिटी में मैं ली थी, सभी को धोकर अच्छे से डाल दी हूँ। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कुछ मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है, थोड़ा सा ही मैं डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, और साथ में नमक। और इसे मैं पानी डालूंगी, और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है। और बस विजिल लगाऊंगी थोड़े से धनिया पत्ते के साथ, ताकि इसका स्वाद अच्छा है। और विंटर में धनिया पत्ता आसानी से मिल भी जाते हैं। और जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा जो दलिया होता है ना, वो मैं सब्जी को भूनती नहीं हूँ, बस ऐसे ही डालती हूँ डायरेक्ट, बिना किसी तेल के। आप इसे चाहें तो सारी सब्जियों को भून कर और फिर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ नीड नहीं है तेल की, वहां नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरसों तेल है और सरसों तेल बॉडी के लिए हार्म नहीं है तो जरूरत से ज्यादा खाएं। कोई भी चीज हेल्दी क्यों ना हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। और मुझे लगता है ना, चीले में मेरी तेल की क्वांटिटी हो चुकी है पूरी आज की। एनीवे, तो इस टाइम पे मेरी बेटी भी घर पे आ गई थी जब मैं लंच बनाने किचन में गई थी। तो वो मोबाइल अभी इस समय में वही पकड़ी हुई है, उसके पेपर चल रहे हैं ना, तो उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपना जो ये था ना दलिया, वो मैं बैठा दी हूँ विजिल लगने के लिए। 2 विजिल में लगाऊंगी, और जब तक वो विजिल लग रहा था ना, मैं अपनी बेटी के लिए लंच बना दे रही हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी ना मॉर्निंग में, तो उसके लिए मैं मूंग दाल का वो जो ग्राइंड किया हुआ बैटर रखी थी, तो उसी के चीले बनाऊंगी। तो मेरी बेटी बोल रही थी, मामा मैं दलिया तो नहीं खाऊंगी, तो मुझे ना चीला ही 3 पीस दे देना, मतलब 2 के बदले। लेकिन ना, मेरा जो बैटर था ना, वो सिर्फ 2 चीले के लिए बचा था। तो मैं क्या की थी ना, उसमें 3 चम्मच या 4 चम्मच छोटे चम्मच से सूजी भी मिला दी थी, ताकि थोड़ा सा उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाए, मतलब 3 चीले भी बन जाए और थोड़े से अच्छे हो, क्रिस्पी हो। जो मेरा वाला बिना सूजी का था ना, तो क्रिस्पी नहीं था, लेकिन सूजी डालने से ना थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो सूजी डाल भी सकते हैं, अदरवाइज केवल मूंग का भी बनेगा तो ज्यादा हेल्दी होगा। और वैसे सूजी अनहेल्दी चीज नहीं है, हेल्दी ही है, बस पोर्शन में खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़े से सूजी में मिला के ना 3 चीले कर दी थी, और यहाँ मैं अपनी बेटी को लंच देने आई हूँ। ये सब करते करते मेरा दलिया भी रेडी हो गया था। तो चलिए, आप लोग को अपने लंच की थाली टाइम के साथ दिखा देती हूँ। और आज मेरे लंच में है दलिया, जिसमें मैं थोड़ा सा घी डाली थी, और साथ में मैं ली हूँ जो मूली का अचार था ना, उसका मूली खत्म हो गया है, तो मिर्च थी उसकी, तो वो मिर्च ले ली हूँ, और एक पापड़ ली हूँ। अच्छा, कल के ब्लॉग में मैं शेयर की थी ना कि मुझे थोड़े से ना गले में प्रॉब्लम हो गई है, ठंड की वजह से आई थी। लेकिन मुझे लगा ना, मैं लगातार कुछ दिन तक आंवले का जूस ले ली थी मॉर्निंग ड्रिंक में, शायद इस वजह से भी कारण हो सकती है। कारण कुछ भी हो, मुझे तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है ही, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ। तो कल के ब्लॉग में जब मैं ये बात शेयर की थी ना, तो बहुत सारे लोग ने मुझे कुछ कुछ टिप्स बताया था, जिसमें से एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बताई थी ना कि आप बीट रूट भी नहीं खाइए।
तो आंवला या कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है ये तो मुझे पता है, लेकिन बीटरूट के बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, किसी ने मुझे बोला है बहुत प्यार से अपना समझ के, तो मैं सोची चलो बीटरूट भी कुछ दिन के लिए अवॉइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर ली थी अपना लंच, और अब इवनिंग का टाइम है। दिया बाती देने के बाद ना मेरी बेटी को चूंकि चीला खाई थी तो उसे ना चूरा खाने का मन करा। भुना हुआ चूरा है, ये घर का चूरा और बादाम, तो ये भी ना उसे में जब भुनी ना तो मुझे भी खाने का मन कर गया। तो मैं ना वही खा ली थी। और आप लोग को पता ही है चूड़ा फूल जाता है पेट में जाके, तो थोड़ा ही सा खाई थी शाम के समय में। पोहा ना इसलिए मॉर्निंग में खाती हूँ, कभी मैं नाइट में नहीं खाती हूँ। आप खा सकते हैं पोहा, कोई बात नहीं है, हेल्दी चीज है, लेकिन मुझे इशू है एसिडिटी की, तो मैं रात में अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन आज मेरी बेटी को मैं भूनी ना जब चूड़ा और बादाम, तो मुझे भी थोड़ा सा मन करने लगा, तो मैं वही थोड़ा सा ले ली थी। और उसके बाद ना मेरा पेट ना अजब सा फूला फूला सा लगने लगा, मतलब भरा भरा सा लगने लगा। तो उसके बाद ना फिर मैं और कुछ नहीं खाई थी डिनर, तो एक तरह से समझ जाइए ना कि वही मेरा डिनर था। उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, तो उन्हें भी मैं चाय बना के दी और थोड़ा सा भुना हुआ चूरा दी। उसके बाद मैं की अपना स्टेप कंप्लीट, जो कि मैं रोज शाम में करती हूँ, और इस टाइम पे मैं ले रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। और उसके बाद सबके लिए डिनर बनाई, और तो हस्बैंड जी को और बेटी को डिनर कराने के बाद किचन के जो रात के थोड़े बहुत साफ सफाई होते हैं वो सारे काम कंप्लीट करके मुंह हाथ धोकर चेंज करके मैं यहाँ आ गई हूँ और कर रही हूँ अपना फेस मसाज। गर्मी हो या ठंड हो, आपको अपना फेस को मॉइस्चराइज करके अच्छे से कोई भी नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर लगा के ही फेस में सोना चाहिए। लेकिन केवल लगाना ही काफी नहीं है, अगर आप सिर्फ लगा के छोड़ दीजिएगा ना तो वो उतना वर्क नहीं करेगा। फेस में मसाज करना बहुत जरूरी है। तो और मैं करती हूँ नारियल तेल से मसाज। आप चाहें तो जो भी आपको सूट करता है मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी नाइट क्रीम आप लगा के अच्छे से मसाज कीजिए, और यकीन मानिए ये 5 मिनट का मसाज ना आपके चेहरे में एक अलग ग्लो लाएगा। आप सभी ये बात तो जानते होंगे ना कि जब हमारा वेट कम होता है ना तो हमारा फेस जो है वो सैगी हो जाता है, तो ये मसाज ना उस सैगीनेस को बहुत कम करेगा। फेस मसाज से जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ना फेस में वो इम्प्रूव होते हैं, और साथ में जो फेस के मसल्स होते हैं ना वो भी टोन होते हैं। तो अगर आप आज तक ये गलती कर रही होंगी ना कि सिर्फ और सिर्फ कोई नाइट क्रीम लगाकर और सो जाती होंगी, तो ये उतना वर्क नहीं करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको फेस पे 5 मिनट का मसाज जरूर करनी चाहिए। ये फेस को ना स्ट्रेस फ्री भी करता है, बहुत रिलैक्सिंग आपको नींद आएगी। एक बार मेरे कहने से ना आप 1 मंथ तक इसे रेगुलर करके देखिएगा, फिर आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस मसाज करते समय एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके हाथों की जो प्रेशर होती है ना वो अपवर्ड होनी चाहिए, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में नहीं होनी चाहिए। मतलब हाथों को ऊपर ले जाते हुए मसाज कीजिएगा, नीचे ले जाते हुए नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी थी मेरी आज की पूरे दिन की डाइट और वर्कआउट रूटीन, और साथ में जो मैं आप लोग को ये टिप्स शेयर की हूँ अपने फेस के ग्लो को बढ़ाने के लिए, उसके डलनेस को कम करने के लिए, उसके सैगीनेस को कम करने के लिए, और वेट कम करने के साथ साथ अपने चेहरे के चमक को बढ़ाने के लिए, उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं डेली के वर्कआउट अपने ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाती हूँ, समय की कमी की वजह से सुबह सुबह वीडियो ऑन करना नहीं हो पाता है। लेकिन मैं रोज अपने इंस्टा आईडी पे अपने वर्कआउट शेयर करती हूँ, तो मैं अपनी इंस्टा आईडी यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दे रही हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो करके मेरे रोज के वर्कआउट देख सकते हैं। और अब इस ब्लॉग को यही अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।